हेलो हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। एंड आज हम क्या बात करें, तो हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं राखी की। राखी आने वाला है और घर वाली राखी। तो इट्स वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस, जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मैं भी किया करती थी। इस साल अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं घर जाऊँ राखी में, क्योंकि मुझे जाने आने में बहुत टाइम लगेगा और मुझे इतना छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक देखो, अगर मैं बताऊँ, मेरा घर जो है वो बैंगलोर से 1400 अराउंड किलोमीटर्स है। तो ट्रेन जो है ना, वो वीक में 2 बारी बस चलती है, फ्राइडे को और आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे। और ट्रेन जो है उसकी टिकट मिलनी मुश्किल होती है, क्योंकि ओनली 2 ट्रेन्स होती है हर एक वीक में। और उसकी टिकट जो है बहुत जल्दी बुक हो जाती है। और इट्स ठीक है, चलो मिल भी गई, बट इट विल टेक टाइम ऑफ अराउंड 24 आवर्स टू रीच माई होम बैंगलोर से ट्रेन में। अगर ट्रेन लेट नहीं है तो फिर इट विल टेक अराउंड 24 आवर्स। फ्लाइट में बात करें तो फ्लाइट में भी 2 घंटे लगते हैं यहाँ से मेरे यहाँ जाने के लिए। तो आई थिंक कि अगर मैं जाऊँ आऊँ भी फ्लाइट में, तो वही है ना कि जाने आने में कितना ही टाइम में रुक पाऊंगी। ठीक है, मैं 2 घंटे की फ्लाइट लूंगी, फिर उसी दिन आना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन मेरी छुट्टी है भी नहीं और ना ही पिछले दिन छुट्टी है। तो इट विल बी, कोई जाने का हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा लंबा सा मुझे छुट्टी मिले फिर मैं घर जाऊंगी, जिसमें मैं आराम से अपना थोड़ा ज़्यादा छुट्टी लेके घर जाऊँ, क्योंकि मैं फिर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी अपनी फैमिली के साथ। एक दिन में जाने आने का कोई सेंस नहीं है, एयरपोर्ट में इतना टाइम लगता है, फिर बैंगलोर की ट्रैफिक तो भाई लाजवाब है, राइट। तो फिर इसीलिए इट मेक सेंस कि अगर मैं थोड़ा सा प्लान करके लंबी छुट्टियों में घर जाऊंगी। एंड लेट्स सी कि कब होता है। बट राखी में अनफॉर्चुनेटली मेरी राखी थोड़ी डिफरेंट होगी पहले के कंपैरिजन में। करते हैं, जब मेरे बचपन की राखी होती थी, तो मैं कैसे होता था कि हम लोग मम्मी जो है सुबह सुबह उठाना चालू कर देती थी, उठो 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 उठो, टाइम हो गया, तुम लोग सबसे ज्यादा लेट हो, हम लोगों को नानी के यहाँ जाना है। हम लोग पूरी फैमिली जो है वो, ऐसा नहीं होता था कि हम बांट बांट के मिल रहे हैं। हम लोग एक ही जगह सबके सब इकट्ठे होते हैं एंड वहीं पे पूरी राखी सेलिब्रेशन होती है। और मम्मी साइड से, ठीक है। और जो और अदर भाई हैं, नॉट मम्मी साइड से, उनको मैं या तो पहले ही जाने के पहले राखी बांध देती थी, या फिर आने के बाद। तो दिस वाज होल शेड्यूल ऑफ अवर राखी। हम बहुत सुबह उठते थे, मम्मी उठा देती थी अराउंड 7 बजे, ऐसे भी नहीं कि 5 बजे। तो 7, साढ़े 7, 8, 8 मैक्सिमम, क्योंकि उसका मुहूर्त होता है, राइट। और उसको फॉलो करना होता है, फिर तैयार होना होता है, उसके बाद और भी जो भी मुझे आसपास का कवर करना है, नॉट मम्मी का फैमिली जो भी है, जितने भी मेरे भाई हैं, उनको मैं पहले कवर कर लेती हूँ। क्योंकि हम मोस्टली अगर नानी के घर जा रहे हैं तो नानी का घर मेरे यहाँ से 1 घंटे लगता है, और अगर मौसी वगैरह के घर जा रहे हैं तो फिर वो और टाइम लेगा। तो मैं क्या करती थी कि हम ऐसे मोस्टली शिफ्ट हो के, रोटेट हो गए, कभी मेरे यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी नानी के यहाँ, कभी दूसरी मौसी के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, ऐसे होता है। तो हम, इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सब एक जगह इकट्ठे आते हैं। तो अगर दूर है, 1-2 घंटे का है, तो होता है कि आते आते हमें लेट हो जाएगा। तो बेटर कि हम पहले ही, जो भी मेरे घर के पास में मेरे भाई लोग हैं, मैं उनके यहाँ चली जाती थी। और जो भी रिचुअल्स है, लाइक नारियल लेके जाते हैं, एंड नारियल एंड मिठाई, राखी, फिर नारियल पकड़ाते हुए उन्हें हम राखी टाई करते हैं, वो सब होता था। एंड इट वाज रियली अच्छी मेमोरी है वो। एंड मुझे बहुत बहुत, राखी स्पेशल काइंड ऑफ एन ओकेशन, राइट। और आई रिमेम्बर हर एक राखी में मैं बहुत ही अच्छे से तैयार होती थी। हर साल बचपन में तो हमेशा ही न्यू ड्रेसेस लेती थी। बड़े होने के बाद जैसे जैसे मैं थोड़ी सी स्कूल में, 12th में आ गई, फिर कॉलेज में आ गई, तो मेरा ऐसा हुआ कि राखी में ड्रेस जो है वो मैं किसी और ओकेशन में, मैंने लहंगा वगैरह लिया है, तो मैं उसको रिपीट कर लूँ, मेरा ऐसा होने लगा। थोड़ा सा अभी कॉलेज एंड मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तब।
बट अगर बात करें जब मैं 10th तक रही होंगी तो हर साल ही राखी के नाम से अलग से स्पेशल ड्रेस मैं लेने जाती थी मम्मा के साथ या फिर मामा पापा जो भी हैं, एंड हम अकॉर्डिंगली ड्रेस वगैरह लेते थे राखी के नाम से ही। और राखियाँ हम दूसरे दिन लेते थे पहले ही। वो राखी लेना इज लाइक छांट छांट के कहाँ क्या अच्छी स्टॉक आई है, घर के पास वाली शॉप में हो गया या फिर थोड़े दूर में हो गया है ना, हमारे घर के थोड़े दूर वाले मार्केट हो गया, मेन रोड वाले मार्केट, या फिर हम बड़ी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, बड़ी मम्मी के यहाँ मेरे घर से थोड़ा पास है तो वहाँ पर के मार्केट में, हालांकि वहाँ पे अच्छी राखी होती है बट बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है एक्सट्रीम ऐसे। जैसे मतलब छाँटने की जगह ना हो, पूरा दुकान भरा हुआ हो, वैसा सा होता है बड़ी मम्मी की साइड। तो हम वहाँ से भी राखी छाँटते थे, तो उसका तो चलो थोड़ी-थोड़ी करके ऐसे हो जाती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, तो ये बात तो हुई राखी की। हम ऐसे राखी को छाँट-छाँट के अलग-अलग दिन में थोड़ा-थोड़ा करके कवर करके ऐसे ले लेते थे। बट जो है ड्रेसेस जो है वो मैं बचपन में तो प्रॉपरली इसके लिए राखी के लिए डेडिकेटेड ड्रेस लेती थी। एंड अभी बचपन में भी मैं बहुत ड्रेसेस लेती थी एंड बड़े होने के बाद भी मैं बहुत सारे ड्रेसेस लेती हूँ। बट अभी ऐसा क्या हो गया था कि मैंने थोड़ा-सा राखी में रिपीट करके पहन लेती थी, क्योंकि जो कुछ ड्रेसेस मेरे ऐसे थे जो मैंने एक ही बार पहने या एक भी बार नहीं पहने, ऐसा टाइप का हो गया था। मोस्टली सब मैंने एक-एक बार पहना था और मुझे उसको रिपीट करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। हेवी टाइप के ड्रेसेस, गाउन हो गया, लहंगा हो गया, ये सब मेरे यूज़ नहीं हो रहे थे, तो मैं रिपीट करने लग गई थी। वरना मैं ऐसे पहले डेडिकेटेडली मार्केट मम्मी के साथ ना, फैमिली के साथ या बड़ी मम्मी के साथ जाती थी लेने के लिए राखी के नाम से। ऐसे हम क्या करते थे कि हम बड़ी मम्मी, मैं और मेरी कज़िन, मैं सब हम टोली बना के घूम-घूम के शॉपिंग करते थे। कुछ अच्छा लग रहा है, अचानक से कुछ सैंडल अच्छी लग गई, अचानक से कोई ड्रेस अच्छा लग गया, तो हम फिर उसको भी ले लेते थे, ऐसे टाइप का। सो फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा है कि अभी मैंने ड्रेसेस लेना थोड़ा कम कर दिया था रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारे ड्रेसेस हो गए थे, तो मैं ना थोड़ा-सा रिपीट करके पहनने लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा पहनने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। सारे के सारे न्यू लिए हुए रखे हैं और पहनते नहीं बन रहा था। और फिर ड्रेस लेते-लेते हम पानी पूरी खाया करते थे या कचौड़ी खाया करते थे। मुझे याद है जलाराम की कचौड़ी बहुत सही होती है, मतलब वर्ल्ड क्लास, लिटरली वर्ल्ड क्लास जलाराम की कचौड़ी। तो एंड गुपचुप ऑल्सो, बट कचौड़ी इज़ लाइक वाओ! वो उसमें जो एक नॉर्मल कचौड़ी होती है, जो ऑयली सी होती है, एक ब्राउन वाला मसाला होता है उसमें, ठीक है? जलाराम में या फिर कुछ-कुछ ऐसी जगह है, राजनांदगाँव में भी, जहाँ पे कचौड़ी के अंदर ना आलू की स्टफिंग्स होती है। आलू की स्टफिंग और उसमें मसाले होते हैं, सेव, नमकीन, इमली जो भी है। तो वो जो है वो पूरा आलू की कचौड़ी के अंदर पूरा फिल्ड स्टफिंग ऑफ दिस आलू, वो मतलब वैसा कचौड़ी या तो तुम खा लो जलाराम से, या फिर और भी काफ़ी शॉप्स होती हैं, लोकल शॉप्स, नाम नहीं मुझे याद है। तो वैसे ही से इतना सही होता है ना, मतलब वर्ल्ड क्लास। वैसी कचौड़ी बैंगलोर में तुम्हें नहीं मिलेगी, बैंगलोर में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? बैंगलोर में तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें डोसा के XYZ ए टू जेड वेराइटीज मिलेंगी, 1 to 100 ए टू जेड, इडली की वेराइटीज, उत्तपम की वेराइटीज, अप्पम की वेराइटीज, ये सभी मिलेगा। और नॉर्थ इंडियन के नाम पे, नॉर्थ इंडियन में आपको कहीं कहीं क्या मिल सकता है, ये सब मिलेगा, नान एंड ऑल मिलेगा, और राइस वगैरह, और पनीर खाते हैं अपन तो वो सभी चीज़ें हो सकती हैं। एंड मैं तो ज़्यादा बट ट्राई करती हूँ कि कम खाऊँ बाहर का, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा बाहर का खाने से। तो बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको डोसा का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू छोले या पनीर। मतलब आपको नॉर्थ इंडियन वाली फूड टच ऑफ छोले भटूरे, नान, ये सब, गुपचुप, ये सब वैसा सा फ़ील जैसे नॉर्थ में आता है वैसा नहीं आएगा। आपको साउथ के खाने में आ जाएगा वैसा फ्लेवर, वैसा स्वाद जो इधर मतलब, क्योंकि इनका अलग है ना, इनके मसाले अलग हैं, टेस्ट चॉइसेस अलग हैं।
एंड इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा करके वो कितना वेरी कर जाता है। तो इन्हें अपन जैसे छोले भटूरे चाहेंगे वैसा यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, मतलब आपको छांटना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं तो मीठा, यार मेरी मीठा खाने की आदत लग गई है। मैं ऑफिस में आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, ब्राउनी, मतलब मेरा मीठा ही चलते रहता है, मुझे इसीलिए कम करना है बाहर का खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इज़ नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन, कि ज़्यादा मीठा भी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट एट ऑल। तभी तो शुगर एंड ऑल हमारा कंट्रोल से बाहर होता है। तो आई थिंक हाँ, बट राखी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मेरे यहाँ या बाकी लोग के यहाँ भी होता होगा, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, आई डोंट सजेस्ट, बट ऐसा मेरे यहाँ और बाकी लोग के यहाँ, मोस्ट लोग के यहाँ तो होता ही था कि वी ओवर क्रॉस द लिमिट ऑफ ईटिंग मिठाईज, ठीक है। वो कोई रिलेटिव लेके आ रहा है, काजू कतली लेके आ रहा है, रसमलाई, मलाई चाप ला रहा है, कुछ पेठा ला रहा है, नारियल बर्फी ला रहा है, वो एक एक करके फिर राखी पहनाते टाइम ऑल्सो हम भाई को खिलाते हैं, खुद भी फिर वो ऑफर करता है। ऐसे करते करते कितना ज़्यादा हो जाता है भाई। और ऑलरेडी मेरे ऑफिस में खा खा के बहुत मीठा ओवरडोज हो चुका है मेरा, आइसक्रीम और ये सब। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली मैंने बंद किया है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं धीरे 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 कम करूँ, क्योंकि वो ऐसे ऐसे नेक्स्ट लेवल मीठा खाना बड़ा है, वो एकदम से मैं सोचूंगी कि मैं बंद कर रही हूँ आज, तो वो देख के लालच आएगा ना, जाहिर सी बात है कोई और खा रहा है, और तो वो थोड़ा 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 करके मैं कम करूँगी, एंड दैट्स ऑल। तो राखी इज ऑल अबाउट मिठाई, शेयरिंग स्माइल्स, एंड इट इज गुड, मतलब फैमिली के साथ ऐसा प्यारा वाला टाइम। एंड अभी तो इससे शुरुआत है, फिर हमारे यहाँ तीज होती है, तीज आती है, गणेश चतुर्थी आती है, उसके बाद नवरात्र चालू होता है, दशहरा, दिवाली, लाइन से मतलब भर भर के त्योहार है। और त्योहार ही वो ऐसा टाइम है ना जब सबसे ज्यादा याद घर की आती है, क्योंकि घर का माहौल इज नेक्स्ट लेवल, है ना। मतलब हम कितनी पूजा में प्रिपरेशंस करते हैं, पूजा पाठ रस्म, फिर पूजा के जो हम ऑफर करते हैं वो सामान अरेंज करना, फिर कपड़े, फिर एक एक चीज घर को साफ करना, और से लेके गणपति जी को घर पे बिठाना, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इन आवर हिंदू कल्चर, एंड आई थिंक इट्स वाव वाला फेज आने वाला है। ओके देन, ठीक है, सी यू।